जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। काजल प्लीज स्टॉप दैट। कौन बोला? ओ दीदी, क्यों? तेरे को ये गाना पसंद नहीं है? तू बोल, अपन तेरी पसंद का गाना आएगा, बोल यार। अरे छोड़ ना यार, गाने की बात कर रही है। एक तो आधे घंटे से फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन नहीं लग रहा है। गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है। एक काम कर, फोन ले, फोन लगा, गैस का सिलेंडर बुक कर। घर का कोई काम नहीं करती, क्या क्या करूं मैं? अपन नहीं करता ऐसा फालतू काम है? जादू तेरी नजर, खुशबू। चुप कर। ये सुबह सुबह क्या लगा रखा है? एक बर्तन बेचने वाले आदमी जैसे क्यों चिल्ला रही है? जादू! एक तो इस शर्ट के सब बटन गुल है। बीना, बीना, आप पिछले जन्म में मुर्गा थे क्या? नहीं, वो क्या, सुबह होते ही मुर्गा शुरू हो जाता है ना, कुकड़ू कू, ठीक उसी तरह आप भी शुरू हो जाते हैं। बीना, बीना! एक झापड़ लगा दूंगा। हाय मॉम। हाय मॉम। क्या बात है? तुम दोनों बाप बेटी मेरे नाम की माला क्यों जप रहे हो? अरे मॉम, अपन डैड की आवाज का इको निकाल रहा था। तुमने मुझे मवाली समझ रखा है क्या, तुम्हारे जैसा? इसमें समझने की क्या जरूरत है? इस शर्ट के बटन ही नहीं है। बटन नहीं है? नहीं है। सक्कू बाई के घर में जरूर अपने पति के साथ झगड़ा हुआ होगा। वो भाई का घर और इस शर्ट के बटन, इसका क्या कनेक्शन है भाई? ये शर्ट वो पहनता है क्या? जिस दिन सक्कू बाई का अपने पति के साथ झगड़ा होता है, उस दिन वो कपड़े मशीन में घुमाने की बजाय जमीन पर खूब पीटती है। अपने पति को? नहीं, शर्ट को, शर्ट। उसी धुलाई में मुझे लगता है तुम्हारे बटन टूट गए होंगे। लाओ, मैं लगा कर लाती हूँ। दादी, पता है आपको अक्षय और रवीना की जुदाई में किसका हाथ है? शायद मेरा हाथ होगा। मैं पूछता हूँ, ये अक्षय और रवीना के तुम्हारे रिश्तेदार हैं जो सुबह सुबह उनके जुदाई का वजह ढूंढने निकली? उस बेचारे को काटने क्यों डरते हो? प्यार से बात नहीं कर सकते? एक दिन तुम्हें काट लूंगा। दीदी, अक्षय और रवीना की जुदाई में किसका हाथ होगा? छोटी, मैंने सुना है हमारे हर छोटी मोटी बातों में भी विदेशी हाथ होता है। जरूर इसमें भी विदेशी हाथ होगा। विदेशी हाथ अक्षय और रवीना की जुदाई में? स्टूपिड, मैं भी किससे पूछ रही हूँ? दीदी, क्या है? अक्षय और रवीना। प्लीज, एक तो सिलेंडर खत्म हो गया है और मेरा दिमाग प्रेशर कुकर के भाप की तरह चकरा रहा है, इसलिए प्लीज ऐसी वैसी गप मेरे सामने मत करना। कमाल है, कोई मेरी बात सीरियसली लेता ही नहीं है, फिर मैं टाइम पास करने कहाँ जाऊँ? एक काम कर, पड़ोस में सुनील अंकल और पूजा आंटी है ना, उनके यहाँ चली जा। वैसे भी उनके यहाँ बिना पैसों का तमाशा 24 घंटा चलता है, तेरा टाइम पास भी हो जाएगा। गुड आइडिया, पर रोशन जैसी कॉमेडी फिल्म आज तक बनी ही नहीं। ये लो। अरे छोटी, कैसी है तू? क्या बातें? बातें तो होती रहेंगी आंटी, अपने मेहमान को अंदर नहीं बुलाओगी? ओह मेहमान, आइए मेहमान जी, अंदर आइए। आइए मेहमान जी, आइए, बैठिए। पूजा आंटी, आप नहीं बैठेंगी? बैठ जाइए, अपना ही घर है। अच्छा बताइए छोटी, क्या समाचार है? बस अपने डेली रूटीन पे निकली थी, सोचा पूजा आंटी की तबीयत पूछ लूं। सुनील अंकल नहीं नजर आ रहे? वो बैंक गए हैं। हाँ, आज 8 तारीख है ना, वो पगार का चेक जमा करने गए होंगे। हाँ, तुझे कैसे पता? छोटी को क्या नहीं पता आंटी? आंटी, वो रसगुल्ले खत्म हो गए। रसगुल्ले? कौन से रसगुल्ले? जो सुनील अंकल की दोस्त ने कलकत्ता से भेजे थे। नहीं है ना, तू खाएगी? मैं लाऊं? अगर आप इतना फोर्स कर रहे हो तो 2-4 चख लूंगी। 2-4? अच्छा। आंटी, वो खारे काजू भी लाना। खारे काजू? वो जो स्टील के तीसरे डब्बे में पड़े हैं। कमाल है, मेरे घर के कौन से डिब्बे में क्या रखा है इस लड़की को सब मालूम है। ये लड़की है या जासूस? जासूसी के मामले में जेम्स बॉन्ड भी अपना चेला है। ये लीजिए आपके रसगुल्ले और खारे काजू। अच्छा छोटी, तू चाय शरबत कुछ पिएगी? नहीं आंटी,
अपने मन में कोई बहुत बड़ा प्लान सोच कर आई है। आंटी, आपने वो गजरा नहीं डाला? गजरा? कौन सा गजरा? क्यों? कल सुनील अंकल ने आपको मोगरे का गजरा नहीं दिया? नहीं तो उन्होंने तो एक सादा गुलाब भी नहीं दिया। आखिर गजरा गया कहाँ? 10 मिनट वहाँ खड़े होकर फ्रेश फूलों का गजरा बनवाया। मैं तो कितनी खुश हो गई। पूजा आंटी और सुनील अंकल के बीच में फिर से फूलों का मौसम आ गया। ये गजरे वाली बात तो सच कह रही है ना छोटी? आंटी, मैंने आपके रसगुल्ले खाए हैं, झूठ क्यों बोलूंगी? लगता है कहीं गिर गया होगा। नहीं, गिर नहीं गया, गजरे का घर बदल गया है। आंटी, आपको सच्ची गजरा नहीं मिला? छोटी, मुझे गजरा तो क्या, गजरे का धागा तक नहीं मिला। धागा तो गजरे के साथ गया होगा ना? आखिर गजरा गया कहाँ? यही तो मैं सोच रही हूँ। लगता है सुनील अंकल आ गए। आने दो, आज मैं उनकी आरती अच्छी तरह से उतारती हूँ। अब आएगा असली मजा टाइम पास का। पूजा आंटी और सुनील अंकल का झगड़ा तो अंताक्षरी से भी इंटरेस्टिंग है। तुम आ गए कन्हैयालाल जी? कन्हैयालाल जी? ये अचानक में कन्हैयालाल कब से बन गया? अरे तुम तो पैदाइशी कन्हैयालाल हो, जहाँ गोपियाँ देखी नहीं कि रासलीला शुरू कर दी। तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? मैं गया तब तो तुम ज्योति थी, ये अचानक ज्वाला कैसे बन गई? कन्हैयालाल जी, कन्हैयालाल बना दिया मुझे। तुमने मुझे ज्वाला कहा? हाँ, ज्वाला कहा। हाँ, किसी ने ठीक ही कहा है। कुत्ते की दुम को 6 महीने भी जमीन में गाड़ के रखो ना, मगर जब बाहर निकालो ना तो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। क्या? तुमने मुझे कुत्ते की दुम कहा? नहीं अंकल, टेढ़ी दुम वाला कुत्ता कहा। हाँ? तुमने मुझे कुत्ता कहा? तुम्हारी ये मजाल कि तुमने मुझे कुत्ता कहा? अगर मैं कुत्ता तो तुम मिसेस कुत्ता। अरे कुत्ते तो फिर भी वफादार होते हैं, तुम तो बेवफा बंदर हो। इस डाल से उस डाल दिल का पार्सल लिए कुरियर सर्विस वालों की तरह भटकते रहते हो। जबान संभाल के बात करो चिमगादड़ की औलाद, वरना उल्टा लटका दूंगा। चाहे तुम मुझे उल्टा लटका दो या फांसी पे चढ़ा दो, मैं अपनी जुबान बंद नहीं करूंगी। तो फिर तुम्हारी जुबान काट के हाथ में दे दूंगा। कहाँ जा रही हो? छुरी लाने। ओह, छुरी ला, व्हाट? छुरी लाने? बात यहाँ तक पहुँच गई? अरे छोटी, तू यहाँ बैठी है? क्यों? जरा सुन तो, ये आवाजें कहाँ से आ रही है? वो तो मम्मी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वनडे मैच हो रहा है। नहीं, इतनी फटकेबाजी इंडिया पाकिस्तान के मैच में नहीं हो सकती। लगता है सुनील अंकल और पूजा आंटी के बीच में झगड़ा चल रहा है। मालूम है? मालूम है? तू यहाँ बैठी है फिर भी? मम्मी, एक ही फिल्म देख के मैं बोर्ड हो गई हूँ। पूजा आंटी और सुनील अंकल के झगड़े में अभी कोई फ्रेशनेस रहा नहीं। मतलब? वही कुत्ता, वही बिल्ली, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे बाल नोच दूंगी। खाली डायलॉग बाजी होती है, एक्शन तो होता ही नहीं। अगर तू इन सब से बोर हो गई है, तो मेरा क्या होगा? स्वीटी, जरा उठ के दरवाजा तो खोल। आंटी, आंटी मत बोल। आंटी को आंटी नहीं तो क्या अंकल बोलो। क्या हुआ पूजा? बीना, तुम्हारी कौन सी खिड़की खुली है? मेरी सभी खिड़कियां खुली है, लेकिन तू रो क्यों रही है? मैं जा रही हूँ मीना, मैं जा रही हूँ। जा रही है? कहाँ जा रही हो? ये दुनिया छोड़ के जा रही हूँ। मैं खुदकुशी कर रही हूँ। बीना, क्या मैं तुम्हारी खिड़की इस्तेमाल कर सकती हूँ? पागल हो गई है पूजा, जो खुदकुशी कर रही है? तुझे पता है आत्महत्या करना कितना बड़ा पाप है? और इस पाप में हमारी खिड़कियां भागीदार नहीं बन सकती। आंटी, आपकी सारी खिड़कियां बिक गई है क्या? नहीं, हमारी खिड़कियों में ग्रिल फिट है। क्या हुआ, आप रो क्यों रही है पूजा आंटी? आंटी मत कहो, अभी तो मैं जवान हूँ। और जवानी में आत्महत्या करना चाहती है? अरे पूजा, अभी तूने देखा ही क्या है? बीना, मैंने जवानी में इतना देखा है जितना तूने बुढ़ापे में भी नहीं देखा। तूने मुझे बूढ़ा कहा? Forget it, मॉम, मरने वाले की बातों का बुरा नहीं मानते। आखिर मामला क्या है? आप मना क्यों चाहते हैं? सुनील की वजह से मैंने उसके हर जुल्म बर्दाश्त किए, हर सितम सहे, उसकी हर बेवफाई को नजरअंदाज कर दिया, मगर आज तो पानी सर से ऊपर चला गया। ऐसा क्या हुआ है? कुछ बताएंगे आप? गजरा,
गजरा? गजरे का क्या? फूल वाली से गजरा लिया मगर मुझे नहीं दिया। और जब मैंने पूछा मेरी कौन सी साथ को दे आए हो तो आपकी कितनी से होते हैं? वो तो पता नहीं, यही जानने की तो मैंने कोशिश की थी, तो मुझे मार कर घर से निकाल दिया। और जब मैंने कहा कि मैं जान दे दूंगी तो कहा दे दो, यहाँ मिली ऊपर मत मिलना। अब मेरा कोई सहारा नहीं है, बिना तुम्हारी खिड़की का है। वो देखो। अरे नहीं आंटी, ऐसे मत कौन। सॉरी पूजा, मियाँ बीवी में झगड़े तो होते ही रहते हैं। अब घर है तो बर्तनों की आवाज तो आएगी ही ना। मगर मम्मी हमारे घर में बर्तनों की आवाज नहीं आती ना। देखो, गुस्सा ठंडा होते ही वो आपको ढूंढने निकलेंगे, तब तक आप जिंदा रहो, बाद में सोचना। मगर उन्होंने तो मुझे घर से निकाल दिया है, मैं कहाँ रहूंगी? तुम यहाँ रह सकती हो। हाँ, वैसे भी राधिका नहीं है, उसके हिस्से का खाना तो बच ही जाता है, फेंकने से अच्छा आप ही खा लो। चुप। आओ, हम आपके प्रॉब्लम के बारे में कुछ सोचते हैं। आओ ना आंटी। आंटी मत कहो ना। अच्छा नहीं बोलूंगी, आओ ना। आओ। जादू। ए काजल, यहाँ। अरे सुनील अंकल, क्या है? तू कहाँ से आ रही है? कादर भाई का दुकान के पास एक चोर पकड़ा गया। हाँ। सारा पब्लिक उसका धुलाई कर रहा था। बहुत दिनों से अपन के हाथ में भी खुजली हो रहा था, तो जरा हाथ साफ करके आया। अच्छा, बहुत मारा क्या? नो लिमिट बाप। अच्छा। साला जब तक जिंदा रहेगा हर रोज सुबह उठकर 100 बार बोलेगा चोरी करना पाप है। हाँ, लेकिन वो कल सुबह उठेगा तो सही ना? हाँ उठेगा। वैसे आपको मालूम है ना, पब्लिक का मार पुलिस का मार से ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन वो सब छोड़ो, आप क्यों इतना परेशान नजर आ रहा है? नहीं काजल, तूने तेरी आंटी को देखा है? नहीं तो क्यों? नहीं, वो गुस्से में घर छोड़कर चली गई। झगड़ा हुआ है? मांडवाली करने का है? नहीं, झगड़ा तो नहीं, बस मामूली तू मैं हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे डोंट वरी अंकल, आ जाएगी यहाँ वहाँ घूमकर। लेकिन आपको एक फ्रेंडली एडवाइस दूं क्या? हाँ बोलो। ये पत्नी नाम का प्राणी है ना, हाँ? उसको बहुत सर पर नहीं चढ़ाने का। उसको खिलाने का, सोने का निवाला, पर रखने का तलवार का धार पर। मतलब यहाँ मर्द का नजर उठा और उधर औरत का होश गुम हो जाना चाहिए। अच्छा। और फिर तुम देखो, अपुन लिख कर देता है तुम्हारे घर पे कभी भी लफड़ा झगड़ा नहीं होगा। ओके। हाँ। समझ गया? ओके। हाँ। अभी अपुन चलता है बाप। ये ऊपर वाले, तूने 10 मर्दों को तोड़कर इस लड़की को बनाया है, लेकिन अब मेरी बीवी को ढूंढूं तो मैं कहाँ ढूंढूं? ये सब औरतों की ढील का नतीजा है। हमने खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। वो कैसे? देखो, हम लोग अच्छे वर के लिए सोमवार करते हैं, लेकिन कभी किसी मर्द को अच्छी बीवी के लिए कोई वार करते देखा है? यमराज के सामने सत्यवान के लिए सावित्री लड़ जाती है। हम लोग औरतें करवा चौथ का व्रत करती हैं, और बदले में उसी दिन ये मर्द लोग जानबूझकर लेट आते हैं। पत्नी को फिक्स डिपॉजिट समझकर लफड़ों का करंट अकाउंट रखते हैं। जब तक हम उनकी बराबरी नहीं करेंगे, ये झमेला यूं ही चलता रहेगा। पर हम उनकी बराबरी कैसे कर सकते हैं? हमारी तो मूछें भी नहीं है, और हम उनकी तरह दाढ़ी थोड़ी बढ़ा सकते हैं। क्या तुम स्वीटी जैसी बात कर रही हो? अरे तुम यहाँ हो और तुम्हारा सुनील शेट्टी तुमको गली गली में ढूंढ रहा है। क्या? रिलैक्स रिलैक्स, हम औरतों में यही तो कमी है। खुद पहाड़ जैसी मुसीबत भी सह लेगी और पति का बाल भी बांका हुआ तो परेशान हो जाएगी। लेकिन वो मुझे ढूंढ रहे हैं ना। तो ढूंढने दो ना, जरा गलियों की खाक छानने दो, होटल का खाना खाने दो। यही तो मौका है अंकल को सबक सिखाने का। आंटी, तुम मुझे आंटी मत कहो ना, तुम मुझे पूजा कह सकती हो। अच्छा तो मेरी एक बात सुन पूजा, तूने चूहेदानी देखी है? उसमें टंगा पनीर का टुकड़ा दूर से बहुत अच्छा दिखता है, पर उसमें घुसने के बाद चूहे को पता चलता है कि पनीर कितना महंगा है। बाप, इस बेंजी लोग के चक्कर में मत पड़, वरना तेरे घर में सुलगता संसार फिल्म रिलीज हो जाएगी। हाँ हाँ, तू तो मर्दों की गाड़ी में बैठेगी ना। चल जा यहाँ से, औरतों के बीच में क्या कर रही है तू? अपुन अपनी मर्जी से आता है और अपनी मर्जी से जाता है। क्या? हाँ, लेकिन वो कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे? अरे भाई, अरे सुनील, क्या बात है भाई? अरे ऑफिस से जल्दी आ गए? हाँ, आज दफ्तर ही नहीं गया। क्यों?
अंदर आइए। कमाल है, फिल्मी विलन की तरह दावत दे रहे हो। अंदर आओ। इधर ही बोलो, मुझे भी जाना है जल्दी। बोलो क्या है? आनंद भाई, हाँ, अब आप ही मेरा सहारा हो। मुझे पता नहीं मैं किस किस का सहारा बनूं। आप ही मेरी नैया को पार लगा सकते हो। नहीं, मैं नाव चलाना नहीं जानता, मैं दवाई बेचता हूँ। दवाई चाहिए तो बोलो। क्या हुआ? नहीं, क्या हुआ? क्या पूजा उसका क्या? घर से चली गई। अच्छा हुआ? अच्छा नहीं हुआ। क्या कहा? ऐसे कहना चाहता तुम्हें? क्या कहा? पूजा घर से चली गई और अब आपको उसे ढूंढना है। मैं उसे ढूंढूंगा तो तुम क्या करोगे? आप कुछ भी करो आनंद भाई, मेरी मदद करो। फिर कभी बिना भाभी घूम गई तो मैं आपकी मदद करूंगा बस। मेरे इतने नसीब कहाँ के बिना घूम जाए। अगर वो घूम भी गई तो मेरी वानर सेना उसे पाताल से भी ढूंढ निकालेगी। तुम एक काम करो, तुम पाताल पुलिस कंप्लेंट करो। अरे की ना तो? पुलिस कंप्लेंट की, लेकिन साले पुलिस वाले कहते हैं बीवी गुम गई, इस पे कंप्लेंट करने की क्या बात है? ये तो खुशी की बात है। अब आप ही बताइए आनंद भाई, मैं क्या करूं? वो भी ठीक कहते हैं। मैं काम करता हूँ, हाँ, मैं जरा घर जाता हूँ, जरा सोचता हूँ, उसके बाद आता हूँ। आप बिना सोचे ही मेरी बीवी को वापस ला दो। अरे मैं जाता हूँ ना। आप बिना सोचे मेरी बीवी क्या सोचेगी? मैं जाता हूँ, अभी आता हूँ। नहीं आता हूँ। कैसे कैसे लोग मिलते हैं। ऐसे मेरे गले पड़ रहा था कि जैसे मैंने ही इसकी बीवी को कहीं छिपा रखा हो। ऐसा ही तो है, चोरी का माल अपने ही घर में तो है। क्या मतलब? पूजा खुदकुशी कर रही थी, उसे बचाकर मीनाक्षी ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है। तो कोई स्मगलिंग का माल है जो स्मगलरों से बचाकर कस्टम वालों ने कब्जे में ले लिया। बात करती है मीनाक्षी। मीनाक्षी, क्या है? क्या है? ये मैं क्या सुन रहा हूं? आपके कान है, आप कुछ भी सुन सकते हैं। तुम्हें ये पता है रामायण क्यों हुई थी? क्यों हुई थी? रावण ने सीता को किडनैप किया था इसलिए। हाँ हाँ। तुम लेडी रावण हो। क्या? तुमने सुनील की पूजा को किडनैप किया है। देखिए डैडी, नहीं। ये आपकी गलतफहमी है। नहीं, मैंने एक अबला को आसरा दिया है बस। बेटी, दूसरों के घर के लड़ाई को अपने घर में मैदान क्यों दे रही हो? देखिए डैडी, फिर से ये आपकी भूल है। नहीं डैडी नहीं, सुनील अंकल को पूजा आंटी के बगैर एक दिन तो रहने दीजिए, फिर उनकी अमानत हम लौटा देंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस? प्रॉमिस क्या? सुन सुन सुन। डैडी क्या हुआ? गजब हो गया। ये पैदा हुई तब से आज तक एक सुबह ऐसी नहीं गई जब गजब न हुआ हो। सुनील अंकल का दरवाजा नहीं खुल रहा है। तो सुबह से पेपर वाला वापस गया है, दूध वाला वापस गया है और अभी अभी झाड़ू वाला मायूस होकर वापस गया है क्योंकि उसको कोई कचरा नहीं मिला। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? अब कचरा नहीं मिला, इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है? दरवाजा नहीं खोला ना। दरवाजा नहीं खोला, रोने की क्या बात है? मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। लगता है बेचारे के सफेद साड़ी पहनने के दिन आ गए। शुभ शुभ बोल, शुभ शुभ बोल। सुनील, सुनील, क्या हुआ? ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? सुनील, हमारे वादों का क्या हुआ? हमने जीने मरने की कस्में साथ में खाई थी। मैंने कहा था ना, मुझे कल जाने दो। ये रो रही है या गा रही है? सब्र से काम लो ना आंटी। आंटी मत बोलो। ए, आंटी मत बोलो। लगता है किसी को दरवाजा तोड़ने के लिए बुलाना पड़ेगा। रुको डैड, डोंट वरी। बहन जी जरा क्या करी? अब देखो इस पिन का कमाल। तुम देखो डैड। इसे ये भी करना आता है? चलो डैड। सुनील, 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 क्या हो गया इन्हें? कहीं यहाँ पे कोई जहर की बोतली तो नहीं दिखाई देती? लगता है पूरी रात सैगल के गाने सुने हैं। और बेवड़ा भी जमकर पिया है। यहाँ पे चिट्ठी पड़ी है। दिखो दिखो दिखो। मेरी प्यारी पूजा, क्या रख रहे हो? चिट्ठी पढ़ रहा हूँ। तू नहीं तो इस जहां में कुछ भी नहीं। चिट्ठी पढ़ रहा हूँ, हंस मत।
तेरी तलाश में दर दर भटका, अब आखिरी दरवाजा रव रव टाने, रव रव टान खटखटाने जा रहा हूँ। आखिरी दरवाजा खटखटाने जा रहा हूँ। ये आखिरी दरवाजा किसका होता है? ऊपर वाले का। साथ चलने के तेरे वादे क्या हुए सुनील? तूने रास्ते कौन है? कौन है? मुर्गा जिंदा हो गया ये! अरे अरे सुनील, तुम जिंदा हो? क्या मतलब? तुम्हारा लेटर पढ़कर तो मेरी जान ही निकल गई थी। कौन सा लेटर? वो दीजिए ना भैया, दीजिए ना। अरे ये उल्टा किसने लिखा? हाँ, ये तो मेरी हैंड राइटिंग है। डार्लिंग, दारू के नशे में इमोशनल होकर मैंने ये लेटर लिखा था। तुम कहाँ थी? मुझे तुम कहाँ थी? कहाँ थी? मैं वो आपकी फ्रेंड की यहाँ थी। मुझे पता है, तुम्हारे बगैर मैं एक दिन रहा और मुझे पता चला कि हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते। हाँ सुनील, मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है सुनील। पूछा, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं भी नहीं रह सकता। पूछा मुझसे। मैं भी नहीं रह सकती। अगर ऐसा था तो तुमने वो परसों वाला गजरा मुझे क्यों नहीं दिया? अरे कौन से गजरे की बात कर रही हो तुम? वो जो तुमने फूल वाली से बनवाया था। अरे पागल, वो पगार के दिन गजरे की माला लेकर मैं महालक्ष्मी के मंदिर में जाता हूँ दर्शन के लिए। ओह, तो वो गजरा तुमने महालक्ष्मी जी के लिए बनवाया था? लेकिन ये गजरे की बात तुम्हें कही किसने? ये वो छोटी ने। तुम